बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब ऐसा लगता है कि ये एक नहीं बल्कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें इसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के गिर्द घूमेंगी। और ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे वीलॉग्स, बहुत सारे तबसरे, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी सियासत अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इर्द गिर्द होगी। आज पहला दिन है, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिले हुए और मजीद 5 साल इनको मिल गए, आर्मी चीफ को भी और जो एयर चीफ हैं उन्हें भी, और बहुत सारे इख्तियारात भी मिल गए, बहुत सारी ताकत भी मिल गई। कल उन्होंने ये कहा था, जब ये नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ तो उन्होंने कहा था कि ऊंची उड़ान यहां से पाकिस्तान उड़ेगा। तो आज हमने ऊंची उड़ान का पहला मुजाहरा देखा। एक तो कौमी एयरलाइन को 23 दिसंबर को नीलाम किया जाएगा पीआईए को, चले वो तो एक अलग बात है, लेकिन डीजी आईएसपीआर ने आज दिखाया कि ये उड़ान किस लेवल की होगी और मामला किस तरफ जाएगा। अब दिखाई दे रहा है कि जैसे इदारे के पॉलिसी साजों ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दबा दिया जाएगा या कुचल दिया जाएगा। ये एक नए दौर का आगाज है और इसका आगाज बड़े जारहाना अंदाज में किया गया। डीजीआईएसपीआर ने क्या कहा, यह बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें क्या बता रही है। नंबर 1 तो यह है कि सियासतदानों में इमरान खान का मुकाबला करने की सकत बाकी नहीं रही। यानी ये एक ऐलान है कि जो सियासी जमातें हैं जिन्हें इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने संभाला हुआ है, ये सियासी जमातें इस वक्त इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती। लिहाजा डीजीआईएसपीआर वो सारा कुछ जो बाकी लोग नहीं कह पाए वो कहने के लिए खुद मैदान में आ गए। नंबर 2, ये इस बात का भी सबूत है कि इमरान खान ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए सबसे बड़ा मसला है, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान ही है। और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा माहौल इमरान खान के गिर्द ही घूम रहा है। नंबर 3, ये फौज की सियासत में मुदाखलत का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। इससे पहले एक आधा जुमला करके निकल जाते थे, 2-4 जुमले बोलकर निकल जाते थे, खामोशी से बातचीत करते थे, इशारे में कोई चीज इधर उधर कर देते थे। लेकिन इस मरतबा डीजीआईएसपीआर ने बहुत खुलकर फौज की सियासत में मुदाखलत का सबूत दिया है। ये उन्होंने अपने हलफ से खिलाफ वर्जी की है, हलफ से गद्दारी की है, क्योंकि हलफ उन्हें ये इजाजत नहीं देता। जिस तरह की आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका हलफ इसकी इजाजत नहीं देता। नंबर 4, ये एक्सटेंशन की जो बुनियाद बनी थी ना, मैं आपको काफी दिनों से खबर दे रहा था और बार बार आपको मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं और इसी बुनियाद पे वो जो मांगा जाएगा वो दे देंगे और एक्चुअली डील इस चीज पे होनी है। तो वो भी साबित हो गया कि जैसे ही एक्सटेंशन मिली, जो पहला हमला किया गया इदारे की जो क्यादत है उसकी जानिब से, वो इमरान खान पे किया गया। तो इमरान खान से छुटकारे वाला मामला जो है वही सामने आ रहा है और इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के आसाब पे काफी गहरी चोट लगाई है, बहुत गहरी चोट लगाई है, बड़ी तकलीफ पहुंचाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने, यह भी साबित होता है। फिर आसिम मुनीर साहब का जो नया टन्योर शुरू हुआ है, यह मुकम्मल सियासी अजाइम के साथ शुरू हुआ है, यह भी दिखाई दे रहा है। वरना इस किस्म के अल्फाज, ऐसे जुमले कभी भी हमने डीजीआईएसपीआर के मुंह से नहीं सुने थे। इससे पहले कभी ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं किया गया। तो अब यह क्यों किया गया, ये सवाल बहुत सारे सहाफी पूछ रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हैरान हो रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्यों किया गया और इसकी जरूरत क्या थी। इस वक्त इमरान खान के लिए नए चैलेंजेस होंगे, उनकी जमात के लिए नए चैलेंजेस होंगे और डीजीआईएसपीआर के लिए एक मेरा छोटा सा जुमला, बल्कि ये बड़ा एक जबरदस्त पंजाबी शेर है और उसका मतलब ये है, सादा सादा मैं शेर सुनाया तो आपको कि जो बोल जबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। आपने जो कह दिया वो कह दिया, ये अब वापस नहीं हो सकता। ये अब कैमरों ने महफूज कर लिया, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, इसके ऊपर तहरीरें लिखी जा चुकी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। 2-3 सहाफियों ने बड़े अच्छे सवाल किए। एक तो मंसूर अली खान साहब का बड़ा शानदार सवाल था। उन्होंने पूछा, जनाब सारे ही गद्दार है, सारे के सारे जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक उन्होंने फिर मिसालें दी, फातिमा जिन्ना की, नवाज शरीफ तक वो आए, उन्होंने कहा जी सारे के सारे सिक्योरिटी थ्रेट है, अब इमरान खान भी है। तो ये तो आपकी पॉलिसी बदलती रहती है, तो क्या आइंदा भी बदल जाएगी? अच्छा सवाल था बहुत मंसूर अली खान साहब का। अफसा कोमल साहबा ने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये भी इससे मिलता जुलता उनका एक क्वेश्चन था कि जनाब ये तो बहुत पुराना एक बयानिया जो हर दफा बनाया जाता है। तो इसके जवाब में अजमल जामी साहब का सवाल भी अच्छा था। अच्छा, इसके जो जवाब था ना, उसमें डीजीआईएसपीआर ने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा जी इससे पहले हमने कभी किसी को इस तरीके से टारगेट किया है या इस तरीके से हमने कभी किसी का नाम लेके इस तरह किया है। तो चले मैं आगे जाके बताता हूं एक्चुअली डीजीआईएसपीआर ने कहा क्या और अब उसके ऊपर रद्द-ए-अमल किस नौयत का आ रहा है और किस नौयत का आएगा। एक तो डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कुछ ज्यादा लोग देख नहीं रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर ये सिर्फ अब जो फैलाई जा रही है क्लिप काट काट के वही वायरल हो रहे हैं। ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव बहुत कम लोगों ने देखा, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1-1.5 लाख आदमी तो देख रहा होना चाहिए ना। इमरान खान साहब जब बोलते थे तो ऐसे ही लाखों लोग देखते थे, लेकिन यहां पे बहुत थोड़े चंद हजार मिला ले, सारे के सारे मिला के तो बहुत थोड़े लोग थे।
अच्छा, DGISPR ने एक तो सुहेल अफरीदी के बारे में कहा कि कुत्ता भौंक रहा होता है तो उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ही लो लेवल है और यूनिफॉर्म पहन के उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और अगर ऐसी बातें करनी थी तो यूनिफॉर्म के बगैर आना चाहिए था। ये बड़ी नामुनासिब बात है, ऐसी ज़ुबान तो कभी सियासतदानों ने भी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन DGISPR की इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने के बाद ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि सियासत के मैदान में आग लग जाएगी। क्योंकि अब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो फौज की ताकत के ऊपर इन्हिसार करते हैं अपनी सियासत के लिए, वो इससे भी 2 कदम आगे जाने की कोशिश करेंगे। अब आपको ज्यादा गाली नजर आएगी, ज्यादा बदतमीजी और ज्यादा नफरत नजर आएगी, जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टार्ट हो गया मामला। उन्होंने कुत्ता कह दिया एक वजीर आला को। फिर उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि शेख मुजीबुर रहमान जो इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है, उससे बहुत मुतासिर है। ये बार बार उसकी मिसालें देता है। ये इमरान खान के बारे में DGISPR ने कहा। तो इसमें जनाब इमरान खान साहब शेख मुजीब की नहीं, याया खान की बात करते हैं। लेकिन याया खान के कारनामों से, उसकी रंगीनियों से किताबें भरी पड़ी हैं। DGISPR साहब अगर उन किताबों को पढ़ें तो उन्हें पता चले कि याया खान ने हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट निकालकर पढ़ लें, वो तो हुकूमत पाकिस्तान की है, जिसे बड़ा लंबा अरसा पब्लिक नहीं होने दिया गया। तो वो रिपोर्ट भी ये बताती है कि शेख मुजीब से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का याया खान था, जिसकी रंगीनियों की वजह से और जिसकी हरकतों की वजह से और घटिया सियासी हिकमत अमली की वजह से जो जुल्फिकार दी भुट्टो के साथ मिलकर उसने गेम डाली, इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। शेख मुजीब भी उसका एक मुजरिम है, याया खान भी उसका एक मुजरिम है और भुट्टो भी इसका एक मुजरिम है। और शेख मुजीब से बड़ा मुजरिम याया खान है, ये आप उठाकर देख ले। पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, अब उसके हकायक के ऊपर बात ना की जाए। जब बात की जाएगी तो सबसे बड़ा मुजरिम याया खान निकलता है, जिसने जानबूझकर अपने फायदे और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को 2 टुकड़े होने दिया, और उसकी हरकतों की वजह से, उसकी रंगीनियों की वजह से ये सब कुछ हुआ, और इसके ऊपर किताबें भरी पड़ी है। अब इमरान खान साहब जब हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, याया खान की बात करते हैं, मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, तो इसको ऐसे लिबादा देकर ये कहना कि जी वो सिर्फ शेख मुजीब से मुतासिर है, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान ने कभी पाकिस्तान टूटने की बात नहीं की, पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की। उसने हमेशा ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। फिर DGISPR ने कहा कि इस शख्स का बयानिया दिल्ली से आ रहा है, ये एक और इल्जाम है। पहले ये कहा गया कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो इंडिया से चलता है, फिर ये बहुत सारे और लोगों पे इल्जाम लगाए गए। तो पाकिस्तान में ना बड़ा आसान होता है कि जब भी कभी कोई आपके मफाद के खिलाफ जाए तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे उसे इंडिया के साथ जोड़ देते हैं। पहले इसराइल के साथ जोड़ देते थे, आजकल इसराइल के साथ अच्छी यारी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, तो अब इंडिया के साथ जोड़ देते हैं और वो ये कहते हैं जी इंडिया के साथ ये शामिल है। बल्कि मैं हैरान हुआ, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जी कि भारत के साथ जंग में अगर ये शख्स होता तो ये कशकोल लेकर मुज़ाकरात के लिए चल पड़ता। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये हकायक सारी दुनिया को पता है और PMLN के लोग ये बता चुके हैं। इसमें जो इस वक्त स्पीकर है अयाज सादिक साहब, उन्होंने बताया था कि जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी और माथे पे पसीना था और बहुत परेशान थे। और ये हकायक कई मरतबा रिपोर्ट हो चुके हैं कि जनरल बाजवा इंडिया को जवाब उस तरीके से नहीं देना चाहते थे। ये इमरान खान साहब ने और एयरफोर्स ने इस बात का फैसला किया और बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर जो है वो बड़ा सख्त अहकामात जारी किए कि हम इंडिया को जवाब देंगे। और फिर इंडिया को जवाब दिया। इंडिया के तैयारे उस वक्त भी गिरे थे और पहली मरतबा इसका आगाज इस दौर में, जदीद दौर में, इमरान खान साहब के दौर में हुआ था। तो इमरान खान साहब तो नहीं गए कशकोल लेकर इंडिया से मुज़ाकरात के लिए, बल्कि इस मरतबा जब जंग हो रही थी तो हम बार बार कई दिनों तक ये मिन्नतें करते रहे कि इस जंग को उठाइए और उठा के भारत में ले जाइए। हम बार बार ये कहते रहे कि जनाब, और मैं ये कहता रहा कि जनाब ये जंग पाकिस्तान की सरजमीन पे लड़ी जा रही है, इसको उठाएं और इंडिया की सरजमीन पे ले जाएं। जब आप ये करेंगे तो उन्हें जंग की गर्मी का एहसास होगा और फिर वो जंग से पीछे हटेंगे, अदरवाइज ये जंग नहीं रुकेगी। तो जब पाकिस्तान ने ये किया तो उसका नतीजा आपके सामने है। अब जो लोग